क्लास एट्थ स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और 21 इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक अ क्लोज बॉक्स। एक बॉक्स है जो हर तरफ से कैसा है, क्लोज है, ऊपर से भी, साइड से भी और नीचे से भी। ठीक है। आउटर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। ठीक, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे आउटर डायमेंशंस गिवन है, तो आउटर लेंथ क्वेश्चन नंबर 20 का आउटर लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अपनी बुक को भी आप ओपन रखें। आउटर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड आउटर हाइट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले आप क्या निकालो, इसका आउटर वॉल्यूम निकालो। आउटर वॉल्यूम तो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 60, मल्टीपल में 45, मल्टीपल 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, जीरो को यहाँ रख लो, 6 5 जा 30, कैरी 3, 24 3 27, मल्टीपल 32 कर लीजिए। तो करना क्या है बेटा, यहाँ पर जीरो को जीरो से यहाँ पर रख लो और 27 की मल्टीप्लाई आप कर लो, 27 की मल्टीप्लाई बेटा 32 से कर दें। ठीक, चलो अब आप मल्टीप्लाई करो। आपने पहले किसको करना है, 27, यहाँ पे 27। ठीक, अब क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 54 और 27 की 3 से करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। आप प्लस कर लें और 864 और जीरो पहले ही आपने रख लिया है सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आउटर वॉल्यूम। अब इनर लेंथ फाइंड करना होगा। इनर लेंथ कैसे फाइंड होगा, देखिए 60 सेंटीमीटर तो आउटर में है। अगर कोई बॉक्स है बेटे तो यहाँ से भी उसकी थिकनेस होगी और यहाँ से भी होगी, ये थिकनेस कम करना होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा दो इनर के लिए और इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 है। यहाँ पर कितना है 2.5, तो 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 60 माइनस 25 टू जाए 55 यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। इनर ब्रेड्थ फाइंड करिए। तो यहाँ पर हमारे पास 45 है, उसमें से इसी तरह से 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 45 माइनस 5 और इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ हो गया। अब इनर हाइट में कह रहा है कि बॉक्स ऊपर से भी बंद है, तो यहाँ से भी कम होगा और इधर से भी कम हो जाएगा। तो 32 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 32 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25 टू जा 55 हो जाएगा, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। हमारे पास इनर लेंथ, इनर ब्रेड्थ और इनर हाइट आपने फाइंड आउट किया। अब हो जाएगा इनर वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। 55 की मल्टीप्लाई 40 से और उसकी मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे। अब 55 की मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर 40 से, तो जीरो पहले बढ़ा लीजिए। 4 5 जा 20, 20 एंड 22, 4 5 जा 20 और 20 प्लस 2 22, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई 27। अब 22 की मल्टीप्लाई आपको करना है 27 से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 594 और 2 जीरो आप आगे बढ़ा दें, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इनर। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड ओनली इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को आप क्या करें, माइनस कर दें। आउटर वॉल्यूम इज 86400 माइनस इनर वॉल्यूम 59400। 400 से 400 चला गया, जीरो हो जाएगा। और 16 से 9 गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये बचा 7, 7 से 5 गया 2, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उस किसका, जो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आया है वुड का, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना जाएगा 27,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 आपका हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। पहले एक बार 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लो, फिर इसके बाद 21 पर हम चलेंगे। 21 क्वेश्चन पर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर है 21 पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड to make an open box whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter, 16.5 centimeter. The box being 1.5 centimeter thick throughout, if 1 centimeter cube of iron weight 8.5 gram, find the weight of the empty box in kilogram. स्टूडेंट सबसे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन 20 में जो किया था, इसी तरह से पहले आप इसी वे में वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ मेटल आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आप जो है आगे की जो प्रोसेस में पूछ रहा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट 8.5 ग्राम है, तो कितना कुल ग्राम हो जाएगा और उसका क्या किलोग्राम आएगा, ठीक है, उसको किलोग्राम में बाद में कन्वर्ट करना होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप सबसे पहले 21 क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपको दिया है रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स, एक्सटर्नल डायमेंशंस आर, देखिए बॉक्स कैसा है, ओपन है, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर हाइट में कुछ हमने ऐड नहीं करना है, यहीं तक है ये बॉक्स, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है ना, ऊपर से बॉक्स ओपन है। अब आपने यहाँ पर एक्सटर्नल डायमेंशंस दिया है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो आप यहाँ लिख दो 36 मल्टीपल बाई 25 मल्टीपल बाई 16.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, 36 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करना है, ठीक, तो आपको आ गया यहाँ पे 900, इसकी मल्टीप्लाई 16.5 से कर दो, 2 जीरो पहले बढ़ा लो बेटा, और 9 की मल्टीप्लाई आपको 16.5 से करना है 9 की खाली, तो 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 148.5, लेकिन यहाँ पर 0.1 के बाद है तो ये नंबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14,850,
14,850 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल लेंथ क्या होगी, यहाँ पर लेंथ को निकालना पड़ेगा। इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ, इंटरनल विड्थ, इंटरनल हाइट। ठीक है बेटा, अब कैसे निकलेगा, देखो इंटरनल लेंथ, लेंथ में यहाँ से कम होगा और यहाँ से कितना कम होगा, यहाँ पर लिखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो हमारे पास पहले 36 था उसको माइनस कर देंगे, किससे, 1.5 मल्टीपल बाई 2, 36 माइनस 3 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेटा 25 माइनस 1.5 मल्टीपल 2 बिट्स में भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 25 माइनस 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन एक तरफ से इसमें कम होगा 1.5, इधर पर कोई भी आयरन या वुड नहीं है, तो हमारे पास नेक्स्ट में है 16.5 और इधर से केवल 1.5 जाएगा, तो 0 हो गया। 16 से 1 गया, कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन में आपने कर लिया। आपके पास एक्सटर्नल वॉल्यूम और आपके पास इंटरनल वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे लिख दें वॉल्यूम ऑफ वुड, यहाँ पर जो हमारा आयरन है, वॉल्यूम ऑफ आयरन। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम से क्या करना है, इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर लेना है। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर पहले हमने इंटरनल वॉल्यूम नहीं फाइंड किया, ये जाएगा 33 मल्टीपल में 22 एंड 15। ठीक, 33 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, मल्टीपल 22 से कर देंगे। ठीक है, आपको टेबल आती होगी, यहाँ पर आ जाएगा 726 और इसकी मल्टीप्लाई करें 15 से, तो 726 की मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 15 से करना है। और यहाँ जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा 10,890 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हमारे पास है, 14,850 माइनस 10,890 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा, यहाँ से 10,890 है, इसको आपको माइनस कर लेना है 14,850 से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करके चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन में इसने पूछा कि इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट, आयरन वेट इज इक्वल टू कितना है, 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम है। एंड अब आपको निकालना है 3,960 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई 3,960 ग्राम। ठीक, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, 8.5 के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 33,660 ग्राम। ठीक, अब देखिए इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में फाइंड करने के लिए 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देन 33,660 ग्राम इज इक्वल टू 33,660 अपॉन 1000। आप यहाँ लगा दें 33.660 किलोग्राम। फाइनल में जो आंसर आप यहाँ पे नोट कर देंगे वह आ जाएगा 33.66 किलोग्राम। इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
और मैं समझता हूँ क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।